This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 1.5 महीने से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने आज राजभवन का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई कमेटी को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताकर किसान विरोधी बताया है। कुलदीप भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कांग्रेस आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान बिल वापस लो, रंगा बिल्ला की सरकार को भेजो हरिद्वार को। रंगा बिल्ला की सरकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब से ये काला कानून देश में बना है, पूरे देश में जो है किसान आक्रोशित हैं सड़कों पे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है। हमने पूरे प्रदेश में जगह जगह पे हमने ट्रैक्टर रैलियां निकाली, हमने सम्मेलन किए और हमने एक ये संदेश दिया कि हिमाचल की जो जनता है, कांग्रेस पार्टी है, वो किसानों के साथ है। और आप जानते हैं कि हिमाचल जो है गाँव में बसता है और जो ये काला कानून आया है, इससे निश्चित तौर पे आने वाला जो वक्त है वो बहुत बुरा होगा। जो किसान है, किसानों का भविष्य अंधकार में है। जो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनका भविष्य जो है अंधकार में है। ये जो कानून जिस अफरा तफरी में लाया गया, जिस जल्दबाजी में लाया गया, उसके पीछे जो मंशा थी वो स्पष्ट रूप से जो बड़े बड़े पूंजीपति इस देश में, अडानी और अंबानी, उनको फ़ायदा पहुंचाने की मंशा थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ने जो है एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने स्टे किया, लेकिन साथ में उन्होंने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, वो जो है एक तरफा जो है फैसला था। उसके खिलाफ जो है किसान और ज़्यादा आक्रोशित हुए और एक जो सदस्य है उन्होंने स्वयं जो है उस कमेटी से जो है इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि उस कमेटी पे ये आरोप लग रहा था कि ये जो कमेटी है ये पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और किसानों के जो है खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाया। करोड़ों की संख्या में जो है हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए और राष्ट्रपति भवन में जाकर श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो है उन हस्ताक्षरों की प्रतिलिपि जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपी। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 90,000 के करीब जो है किसानों के पक्ष में हस्ताक्षर किए गए और हमने वो प्रतिलिपि है वो अपनी हाई कमांड को जो है हमने सौंपी। तो हमारा यही मानना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, तब तक जो किसान है वो सड़कों पे डटे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के समर्थन में जो है हर जगह पे जो है आपको खड़ी नज़र आएगी। आज हम गवर्नर हाउस के समक्ष इसलिए आए हैं क्योंकि जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं। हम इनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस कानून को वापस लेने में जो केंद्र सरकार है, उस सरकार पे जो है दबाव डाले। अन्यथा मुझे लगता है कि जो आज देश में हालात बन रहे हैं वो बहुत ख़राब है। आज इस आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित रणनीति चल रही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसानों को बांटने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सारी जो सरकार की साजिशें, जो पूंजीपतियों की साजिशें, वो सारी नाकामयाब हो रही है। किसान सारे इकट्ठे हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों। आज देश का जो किसान है वो इकट्ठा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन जो है निश्चित तौर पे सफल होगा और इस सरकार को ये काला कानून जो है वापस लेना पड़ेगा। निर्णय लिया है, हम कार्यक्रम बना रहे हैं। क्यों अभी पिछले कल किसान, पंजाब के किसान आके मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे बात की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने निर्णय लिया है कि हम
किसानों के समर्थन में जो है ज़रूर जो है मार्च में शामिल होने का प्रयास करें, क्योंकि इस जैसा मैंने पहले कहा कि ये कमेटी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, क्योंकि इनके जो पहले बयान आए वो किसानों के विरोध में थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट को अपने आप में कोई सपना नहीं आया, ये सुझाव जो है सरकार ने दिया है, ये सुझाव जो है कोर्ट को सरकार ने दिया है कि इस कमेटी का गठन किया जाए, और वो कमेटी जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, जो किसान विरोधी हो, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हालात बन रहे हैं वो बहुत ख़राब है। आज इस आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित रणनीति चल रही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसानों को बांटने का प्रयास हो रहा है, लेकिन सारी जो सरकार की साजिशें, जो पूंजीपतियों की साजिशें, वो सारी नाकामयाब हो रही है। किसान सारे इकट्ठे हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों। आज देश का जो किसान है वो इकट्ठा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आंदोलन जो है निश्चित तौर पे सफल होगा, और इस सरकार को ये काला कानून जो है वापस लेना पड़ेगा। निर्णय लिया है, हम कार्यक्रम बना रहे हैं। क्यों अभी पिछले कल किसान, पंजाब के किसान आके मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे बात की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमने निर्णय लिया है कि हम किसानों के समर्थन में जो है ज़रूर जो है मार्च में शामिल होने का प्रयास करें, क्योंकि इस जैसा मैंने पहले कहा कि ये कमेटी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, क्योंकि इनके जो पहले बयान आए वो किसानों के विरोध में थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोर्ट को अपने आप में कोई सपना नहीं आया, ये सुझाव जो है सरकार ने दिया है, ये सुझाव जो है कोर्ट को सरकार ने दिया है कि इस कमेटी का गठन किया जाए, और वो कमेटी जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, जो किसान विरोधी हो, उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।